यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पे आपको फेयर कॉपी में यहां से करना है आपको, ये पेज नंबर कौन सा है 80, यूक्लिड डेफिनेशन एक्सियम एंड पोस्यूलेट। तो देखिए यहाँ पे, यहां से देखिए 1 जहां पे लिखा है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, एक पॉइंट क्या होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, ये तो ये सब आपको कॉपी में नोट करने हैं। ऊपर हेडिंग डाल लिया है, यूक्लिड डेफिनेशन हेडिंग डालनी है आपको। फिर दूसरा क्या है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। ठीक है, लाइन, ये लाइन है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। ठीक हो गया। तीसरा क्या है, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन के जो एंड होते हैं, लाइन के जो एंड होते हैं उसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। क्या बोल रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होता है, बहुत छोटे बहुत पॉइंटों से मिलके बनी होती है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट बनाए, अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दे तो ये एक लाइन बनेगी। ठीक है, आगे क्या बोला, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये बोला कि एक सरफेस है, एक सरफेस जैसे तुम्हारा, तुम कॉपी ले लो, तुम्हारी जो कॉपी है वो एक सरफेस है। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा तुमको, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलेंगे। ठीक है, आगे द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जो सरफेस, जो कॉपी है तुम्हारी, देखो कॉपी का एज देखो, किनारा देखो, वो एक क्या है, लाइन है। ठीक है, तो जो सरफेस होता है किसका, किसी प्लेन का, वो एक लाइन होती है। आगे क्या बोल रहा है कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। यानी जो स्ट्रेट, जो तुम्हारा प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, जो तुम्हारा ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ये अपने आप में क्या है, लाइन है। देखो ये यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब लाइन है। ठीक है, ये लाइन से मिलके बना है, इसके एज जो है वो लाइन से मिलके बने हुए हैं। तो ये आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद आते हैं हम आगे, यहां पे है यूक्लिड एक्सियम। ठीक है, अब यूक्लिड एक्सियम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पहला एक्सियम क्या है, एक्सियम का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से क्या है, वो रूल है। ठीक है, तो जो यूक्लिड है वो फादर ऑफ ज्योमेट्री भी उनको कहा गया है, यूक्लिड को। तो यहाँ पे उसके एक्सियम देखिए। तो फर्स्ट एक्सियम क्या बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो चीजें, देखो कोई एक चीज है, सपोज करो कोई एक डंडा है और उसको तुमने तोड़ दिया बीच से, तो यानी उसके जो दो पार्ट हुए, अगर तुम उस दो पार्ट को मिला दो तो वो दोनों पार्ट मिलके एक पूरा 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 एक पार्ट बन जाएगा, यानी पूरा एक वही डंडा वापस बन जाएगा। यानी दो इक्वल चीज है कोई सी। ठीक है, या तुम ये कहो कि अगर दो इक्वल इक्वल डंडा है, तुमने दोनों को आपस में ज्वाइन किया तो दोनों को ज्वाइन करने से क्या बना, एक बड़ा पार्ट बन गया उसका। ठीक है, तो ये हुआ पहला पार्ट उसका। दूसरा क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। यानी अगर तुम दो इक्वल चीजों को जोड़ोगे तो वो क्या, वो पूरा एक इक्वल होगा। कैसे, देखिए जैसे जैसे देखो यहां पे ये मैंने लिखा 2 और यहां पे भी लिखा 2, दोनों इक्वल है। और दोनों में इक्वल चीज जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो इक्वल और इसमें भी 2 जोड़ो इक्वल, तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। इसका आंसर भी 4 आया। तो यानी इक्वल चीज में बोल रहा है कि अगर इक्वल ऐड कर दे तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर अगला अगला देखो उसका बेटा, अगला पार्ट देखो उसका, बोल रहा है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अब ये सेम पहले वाले की तरह है, पहले वाले में ऐड करा था, इस वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करा तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे 2 में से 2 माइनस करा और इस वाले 2 में से भी 2 माइनस करा तो इधर भी 0 आया, उधर भी 0 आया। ठीक हो गया।
अगला क्या है, फोर्थ वाला, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो अभी देखो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब देखो, जैसे जैसे मैंने ये पेन रखा, ठीक है, और इसी के ऊपर ये दूसरा पेन रख दिया, तो देखो ये पेन आपस में दोनों बराबर है, दोनों पेन आपस में बराबर है। लेकिन अगर मैं एक पेन को एक पेन के ऊपर रख देता हूं तो दूसरा वाला पेन नहीं दिखेगा, ये देखो नीचे वाला पेन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब दो सेम चीजें होती हैं तो उन जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन खींच दूं, तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड लाइन होती हैं। तो बोला कि कोइंसाइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या है, बोला कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, यानी जो होल होता है, यानी जो सब बड़ा होता है वो अब एक पार्ट से छोटा होता है। जैसे तुम देखो, इमेजिन करो जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, तो घर क्या है, वो छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है। तो जो घर है वो अपने आप में बड़ा है किससे, एक कंपेयर टू एक ईंट, ठीक है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी जो होल होता है, जो बड़ा, जो चीज जो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, जो चीज वो उन छोटे पार्ट से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी घर का और ईंट का एग्जांपल दिया कि ईंट जो है, ईंटों से मिलके घर बनता है, तो घर जो है वो क्या ईंट से बड़ा होता है। चलो नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ये वही चीज है जो दूसरा वाला बोल रहा था, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज डबल है, कोई चीज डबल है, तो वो बोल रहा है कि वो दो इक्वल इक्वल चीजों से मिलके बना हुआ है। समझ रहे हो ना तुम इस बात को? दो चीज है, जो वो कोई चीज है वो डबल है, किसी भी चीज का डबल है, तो डबल कब होता है, जब दो इक्वल इक्वल चीज आपस में मिलती है, तो तब वो डबल होता है। ठीक हो गया। आगे सेवंथ वाला, थिंग्स विच आर हाफ टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें भी सेम वही चीज पूछ रहा है, क्या कि अगर कोई चीज आधी है, हाफ है, कोई चीज अगर हाफ है, तो वो चीज जो है अगर उसी में उसके उसके बराबर हाफ और मिला दिया जाए तो पूरी एक चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूक्लिड के एक्सियम। अब उसके बाद आते हैं बेटा इसके पॉसिल्यूट आते हैं, यूक्लिड के पॉसिल्यूट। ये तो थे तुम्हारे एक्सियम, यूक्लिड के एक्सियम थे, ठीक है। अब उसके पॉसिल्यूट देखेंगे। पॉसिल्यूट, तो अब पॉसिल्यूट में एक एक करके देखिए जरा। यहां पे देखिए, यूक्लिड 5 पॉसिल्यूट, ठीक है। एक्सियम कितने थे, 8 थे, अब पॉसिल्यूट कितने, 5 है। तो फर्स्ट पॉसिल्यूट क्या बोल रहा है, कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो बोल रहा है कि एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट तक जाती है, ठीक है, यानी दो पॉइंटों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसी का पॉसिल्यूट एक में दो एक्सियम दे रखे हैं इसने, देखो एक्सियम 5.1 दे रखा है इसमें, कि गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। यानी अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है तो दो पॉइंटों से केवल एक ही लाइन जा सकती है। देखो डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है, डायग्राम भी बना रखा है तुम्हारा यहाँ पे, देखो कि ये दो लाइन है, पी क्यू दो पॉइंट है, और इन दो पॉइंटों से केवल एक ही ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, बाकी इधर ये वाली इन एक ही पॉइंट से हो रही है। तो यानी दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। और एक पॉइंट से जो है वो एक पॉइंट से केवल एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसका सेकंड सेकंड वाला देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटली। ये बोला कि अगर कोई लाइन है हमारे पास तो उसको हम
इन्फिनेटी कहां तक भी खींच सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन खींची है, अब ये लाइन है, इसको मैं इधर से भी कहां तक बढ़ा सकता हूं, इधर से भी बहुत आगे तक बढ़ा सकता हूं, कहीं भी बढ़ा सकता हूं। तो टर्मिनेटेड लाइन बोला कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटी, कहीं भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉसिल्यूट क्या है, अ सर्कल कैन ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जो सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है, वो किसी भी रेडियस, किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस का हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है उसके लिए कि कोई एक फिक्स सेंटर हो या कोई एक रेडियस हो, कितने का भी रेडियस का और कितने भी उसका हम कोई सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, चौथा वाला, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे मैंने ये राइट एंगल बनाया, चाहे ये बनाया, चाहे ये बनाया, चाहे इतना बड़ा बना दिया, चाहे इतना बड़ा बना दिया, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखिए, पांचवा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक the interior angle of the same side is taken together less than two right angle, ठीक, then the two straight line। देखो ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं और इनमें एक लाइन खींच दे रहा हूं ऐसे, तो बोल रहा है कि जो एक साइड बनने वाले, देखो ये दोनों 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगल सेम साइड जो बन रहे हैं एंगल टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल से कम ही बनेंगे या उनके बराबर बनेंगे, उससे ज्यादा उससे बड़े नहीं बन सकते ये सेम साइड के एंगल, ठीक है। हाँ यहां भी बना सेम साइड की बात कर रहा है वो, सेम साइड की, यानी सेम साइड, इधर इधर एक ही साइड की बात कर रहा है वो। अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड भी वही बात होगी कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 से छोटा हो सकता है, ठीक है, या 90 के बराबर हो सकता है, ठीक। तो ये हो गए तुम्हारे 5 पॉसिल्यूट, तो ये भी तुमने नोट करने हैं कॉपी में, ठीक है। तो ये 5.1 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ट्रू फॉल्स है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन भी देना है। तो पहला देखो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ स्ट्रेट, सॉरी सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है बेटा, एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी इन्फिनेटली लाइन पास हो सकती है, ठीक है। दूसरा, देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो ये उल्टा दे कि दो पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, तो ये भी फॉल्स है। दो लाइन, हाँ दो लाइन से, हाँ दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटली ऑफ बोथ साइड। ये अभी पढ़ाया तुम लोगों को, अभी बताया कि एक लाइन क्या है, दोनों तरफ से कितना भी हम खींच सकते हैं, ये बताया था ना तुमको, ठीक। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये ट्रू हो गया, ठीक है। हाँ, अगला अगला क्या है, टू सर्कल आर इक्वल देन दियर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, वो तो अपने आप ही होगी। आगे क्या बोल रहा है, तुमको तीन लाइन दे रखे कि ए बी पी क्यू और एक्स वाई, तो बोल रहा है कि अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल, बिल्कुल होगा, ठीक है, ठीक। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये बोला कि गिव डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये नीचे दे रखे हैं इनकी डेफिनेशन देनी है तुमको। तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। अगर इसमें किसी का अगर तुमको नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, द लाइन विच आर मेक्स 90 डिग्री एंगल, यानी दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उनको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ अ पॉइंट सी
लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, यानी अगर कोई पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, सच दैट ए सी और बी सी बराबर है, यानी इसका मतलब जो है सी जो है वो एग्जैक्ट बीच में होगा। तो हमको प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी के होगा, और इसको एक्सप्लेन भी करना है फिगर के हेल्प से। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 5 रहने देते हैं, पहले 6 देखो। 6 क्या बोला कि एक लाइन है हमारे पास, ए बी सी और डी पॉइंट है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमको इसमें, ए बी इक्वल टू सी डी, हाँ ये हमको प्रूव करना है। और इसमें हमको गिवन में क्या था, गिवन में था हमको कि ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी हमको गिवन में था, और हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। चलो तो यहां देखो, पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना है इसमें हमको कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी है, यही प्रूफ करना है। तो हमने डायग्राम तो हमने बना लिया, ए बी है सी है, सी जो है उसके बीच में है। तो देखो हम इसमें प्रूफ करते हैं, प्रूफ में ज्यादा कुछ नहीं है, क्या कि हमको पता है कि जो ए सी है इक्वल टू बी सी के होगा, ठीक है, ए सी और बी सी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि सी जो है मिड पॉइंट है। अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी इक्वल टू, देखो ए सी और बी सी, ए सी और बी सी तो दोनों बराबर है, तो बी सी की जगह पे भी ए सी रख दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी 2 ए सी हो जाएगा ये। अब 2 को उधर ले लो, तो 2 को इधर ले लेंगे हम, तो ए बी अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल टू ए सी। तो यानी ए सी इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 1/2 ए बी, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, 6 वाला। तो इसमें क्या था, हमको गिवन था कि ए सी और बी डी जो बराबर है, यानी ये ए सी यहां से लेके यहां तक और ये बी डी यहां से लेके यहां तक बराबर है, ठीक है। तो अब हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे प्रूव करते हैं, यहाँ पे हमको दिया है कि ए बी बराबर ए सी इक्वल टू बी डी, हमको क्वेश्चन में गिवन है क्या, ए सी और बी डी, ये बी डी और ये ए सी ये इक्वल है। तो देखो दोनों में से बी सी माइनस कर दो, तो बी सी सबट्रैक्ट बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड से माइनस करेंगे, तो देखो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो देखो जरा, ए सी में से बी सी माइनस करा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, इक्वल टू ऐसे ही देखो बी डी में से बी सी माइनस करा तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और ये देखो हमने, ये यही हमको प्रूव करना था।